बोलिए सदगुरु भगवान की। बना दिया रे दीवाना, बना दिया रे दीवाना। कोई बहुत ज्यादा अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है। दीवानगी माने जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़पते रहेगा और उधर प्रेमिका भी प्रेमी के लिए तड़पती रहेगी। दोनों में आग लगी रहती है, दिल में आग लगी रहती है। क्या चीज की आग? मिलन की आग, मिलने की आग। मिलना माने ही होता है बंधन, एक दूसरे से प्रेम के जरिए दोनों बंधे हुए हैं। तब घंटों मोबाइल पे बतियाते रहेंगे, रात कितना बज रहा है ये भी नहीं देखेंगे। दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, भोर, सोएंगे तो उसी के सपने, उसी की बातें, अपने प्रेमी की ही बातें। और मौका मिला, कहीं प्लानिंग बन गया कि देखो तुम्हारे घर के पास आ रहे हैं, कोनो तरीके से, कोनो बहाने से दोनों एक दूसरे से बार बार मिलने के लिए आतुर रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम जागृत हो गया है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? प्रेम गली अति सांकरी, जा में दून समाए। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दून समाए। प्रेम गली माने ये जो प्रेम का बंधन है, बड़ा संकरा बंधन है, बड़ा सकरा। माने जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, उनके पास उन्हें न दूसरा कोई काम समझ बैठता है उनके मन के अंदर, दिमाग के अंदर। क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है अपने प्रेमी की बातें, कैसे मिले, कब मिले, जब पिछली बार मिला था तो क्या क्या बात हुआ, आज दोपहर क्या हुआ, अब मिला था तो कैसे मिलन हुआ। उन्हीं बातों को, उन्हीं दिनों को, उन्हीं समय को याद करते फिरता है। तो माने जो विचार हैं संकीर्ण हो गए, एकदम सकरे हो गए कि और वस्तुओं के लिए सोचने के लिए या और कुछ विचारने के लिए अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, समय नहीं है। तो यही अर्थ हुआ प्रेम गली अति सांकरी। माने विचार इतने संकीर्ण हो जाते हैं, इतने सकरे हो जाते हैं कि दूसरे विचार मन में और आते ही नहीं। दुनिया लाख समझाए फिर भी समझ ना बैठती है, अच्छे बुरे की सारी समझ खत्म हो जाती है। अगर दूसरे जाति धर्म के हैं तो लोग विरोध करते हैं, तो लोग भाग जाते हैं, लोग भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, जाके कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मंदिर में शादी कर लेंगे, कहीं और कोई इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम है। लेकिन यह प्रेम एक दिन टूट जाता है, क्योंकि सांसारिक है। यहाँ प्रेमिका और प्रेमी का एक दिन पेट भर जाता है इस प्रेम से, तो लड़ाई झगड़ा नफरत यह सब पैदा हो जाती है। इसीलिए जो सांसारिक प्रेम है
ये वासना बस, विषय बस, मतलब विषय माने अब कुछ चाहिए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वस्तु है, प्रेम का कारण है। हो सकता है लड़की अमीर हो या बड़ी सुंदर हो, या लड़का अमीर हो बड़ा सुंदर हो, लड़की सोचती चलो अमीर लड़का मिल जाए तो बढ़िया है, या इस तरह की कुछ विषय रहते हैं। तो ये जो सांसारिक प्रेम है ये असीम नहीं है, ये सीमा से बंधा हुआ है। लेकिन और एक प्रेम है, वह है परमात्मा से। नानक देव जैसे प्रेम किए, पाने के लिए क्या क्या नहीं किए। एक रात कीर्तन गाते रहे, बजाते रहे, गाते रहे, बजाते रहे। आधी रात होने को आई, उनकी माँ ने कहा बेटा सो जा, आधी रात हो गई। कहे माँ तू सो जा, मैं कुछ देर और कीर्तन करूंगा। माँ सो गई। माँ की नींद खुली तो भोर हो चली थी, सुबह के 4 बज चले थे। माता ने कहा अरे बेटा सारी रात तू पीटता रहा ढोल, भजन करते रह गया, कीर्तन करते रह गया, अरे 2 पल सो ले। कहे माँ अब क्या सोना, आज लग गई है। क्या लग गई है बेटा? तो आज शर्त लग गई है। तो किससे? तो कहा देखो माँ ध्यान से सुनो, किसी पक्षी की आवाज। तो माँ बोली बेटा ये तो पपीहा है, पूनम की रात है, चंद्रमा को देख के पूनम के प्रकाश में अपनी प्रेमिका को खोज रहा है, इसलिए आवाज दे रहा है। चंद्रमा में अपनी प्रेमिका को खोज रहा है। तो बोली हाँ माँ देखो ना, रात भर ये पीहू 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 करता रहा। मैंने भी ठान लिया जब ये अपनी प्रेमिका के लिए सारी रात आवाज दे सकता है तो मैं अपनी प्रेमिका के लिए क्यों नहीं आवाज दे सकता हूँ। अरे तेरी भी कोई प्रेमिका है? बोली हाँ माँ, वह ओमकार, वह ओमकार वही मेरा प्रेमी है, मैं उसी का प्रेमी हूँ, वही मेरी प्रेमिका है। इसलिए आज बाजी लग गई है इस पपीहरे के साथ। जब तक ये गाएगा चिल्लाएगा तब तक मैं भी गाऊंगा चिल्लाऊंगा। प्रेम हो गया, मीरा को प्रेम हो गया कृष्ण से, एक मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति से। छोटी उम्र में ही शादी हो गई राणा से। शादी के 6 माह बाद ही पति चल बसे। लेकिन एक शर्त पे मीरा ने शादी की थी कि उसको कभी भजन से ना रोका जाएगा, पूजा से ना रोका जाएगा। जब मर गए तो मीरा को सती होने के लिए दबाव डाला गया सास के द्वारा, चलो सती हो जाओ। राणा की और भी रानियां थी लेकिन सबसे छोटी में मीरा, इसलिए मीरा को सती होने के लिए कहा गया।
जो उनके भाई की बहनें थी वो भी दबाव देने लगी, उनके पति की बहनें, चलो सती हो जाओ। मीरा ने नकार दिया। मीरा को कलंकनी कहा गया, कुल की कलंक कहा गया, कुलच्छनी कहा गया। सब मीरा ने बर्दाश्त किया। मीरा ने जवाब दिया, ऐसे पति को क्यों बरूं, आज मुए कल जिए। ऐसे पति को क्यों बरूं, आज मुए कल जिए। मेरे तो अविनाशी पति, कबहु न जिए मुए। मेरे पति तो न जीने वाले हैं और न मरने वाले हैं। ये मेरा पति थोड़ी ना मरा है। ऐसा पति को मैं रख के क्या करूंगी, जो आज मरा फिर कल किसी योनि में जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। भगवान को खोजते हुए, उस कृष्ण को खोजते हुए पहुंच गई सतगुरु रैदासा। सतगुरु रैदासा, यहां से मीरा की साधना शुरू होती है। नाम मिला राम। जैसे हम लोग ओम भजते हैं, तो मीरा के गुरु रैदास जी ने उन्हें जाप करने के लिए मंत्र दिया राम। तभी तो मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन है ये नाम जो मिलता है, ये रतन है। मीरा को प्रेम अवश्य हुआ मूर्ति से, लेकिन आगे चल के मीरा की साधना उस अलौकिक परमात्मा के लिए झुक गई। अलौकिक, जो इस लोक का नहीं है। इस लोक की परिभाषा क्या है? संसार में इसकी चाहे जो परिभाषा हो, लेकिन योग दर्शन, योग साधना में अलौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं है। तो तीन लोक हमारी तीन काया हैं। हर जीव की तीन काया हैं। एक स्थूल, यह एक लोक हुआ। सूक्ष्म शरीर जो होता है, हर प्राणी का अपना सूक्ष्म शरीर है, यह दूसरा लोक हुआ। और तीसरा कारण शरीर है, ये कारण तीसरा लोक हुआ। जो इन तीनों लोकों से परे है, न सूक्ष्म काया में है, न स्थूल काया में है, न कारण काया में ही समाया है, इन तीनों से अलग है। जो हम मन, बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ से बाहर, वह परमात्मा है कहा जाता है। यह शब्द बार बार भगत लोग सुनते हैं कि वह परमात्मा मन के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता। मन चिंता करता है, मन चिंतन करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा को नहीं पकड़ पाता है। इसीलिए परमात्मा को अचिंत कहते हैं। अचिंत, जो चिंतन के द्वारा पकड़ में नहीं आता। कितना भी सोचो, कितना भी सोचो, कितना भी विचार करते रहो, सपने में भी प्रकट नहीं होता कि सपना भर भी आ जाए उसका। उसी तरह बुद्धि के द्वारा भी, माने कितना भी आप ज्ञान ले लो, पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, दुर्गा सप्तशी पढ़ लो, कि गीता ही क्यों न पढ़ लो, पकड़ में नहीं आता है। न 10 इंद्रियों में से कोई इंद्रिय से पकड़ सकती है। तो ये मन, बुद्धि और ये 10 इंद्रिय, यही तो सूक्ष्म शरीर है, यही दूसरा लोक है।
तो चाहे बात को ऐसे कहिए चाहे बात को वैसे कहिए, बात तो अपनी है। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, तो प्रेम दीवाना जो हुआ वही पा गया भगवान को। और जिसमें केवल साधना का लोभ लगा रहा, कर लूं साध लूं, साधते रहो, कई जन्म बीत जाएंगे साधते साधते। साधना, अपने मन को साधना, अपनी बुद्धि को साधना, अपनी 10 इंद्रियों को साधना, कारण शरीर को मिटाना। कारण में है क्या बसा? संस्कार, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार, जितने भी हमारे पूर्व में जन्म हुए, हमने जो कर्म किए हैं अच्छे और बुरे, जो लिया है और दिया है, लेनी देनी, उसको चुकता करना है। ये संस्कार मन के बैठे हुए हैं, तब इससे पार पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लगन लग जाए, परमात्मा से लगन लग जाए। जब परमात्मा से लगन लग जाएगी, तब इसी को कहते हैं प्रेम की जागृति हो जाना। प्रेम एक अग्नि है, ये भभक गई, उठ गई, लो लग पकड़ ली, जिसको प्रेम हो गया वह अंधा हो जाएगा। वह कानों का कान काम नहीं करेंगे, बहरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अंदर उसके आंख में खराबी आ जाए कि कान में खराबी आ जाए, बस मन ग्रहण नहीं करेगा। मन अपने प्रेमी के अलावा किसी और को ग्रहण नहीं करेगा। आंखें नहीं ग्रहण करेंगी, जब देखेंगी तो प्रेमी को देखेंगी, जब सुनेंगी तो प्रेमी को सुनेंगी। जुबान से जब निकलेगा तब प्रेमी का ही नाम निकलेगा। तो माने गूंगा हो जाना, गूंगा। एक स्पर्श को पाने के लिए, माने छू करके अनुभव करने के लिए ललायित रहेगा, माने स्पर्श को पाने के लिए। अब वैसे ही उस खुशबू को पाने के लिए ललायित रहेगा जो किसी प्रेमी ने महसूस किया है। तो इसी को कहते हैं लगन जब लग जाती है तो प्रेम की जागृति आ जाती है। इसलिए प्रेम को अग्नि कहा है, ये आग के समान है। जैसे आग झुलसा देती है, जला देती है, खाक कर देती है, वैसे जिसे में प्रेम की जागृति हो गई, जिसमें प्रेम की जागृति आग लग गई, तो वो उसको कुछ और नहीं दिखेगा, कुछ और नहीं सुनाई देगा, कुछ और उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं। स्पर्श के लिए वो तड़पता रहेगा, जलते रहेगा और गंध को खोजते फिरेगा, और गंध उसे समझ ही नहीं आएगा। यह कुछ लक्षण हैं इस प्रेम अग्नि के जागृत होने के। जैसे मीरा को हुआ, कबीर को हुआ, नानक को हुआ। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी कथा के द्वारा आप समझ लीजिए। तो यह सफर है, जीव सफर कर रहा है। हम जो जीव है, हमारे अंदर जीव बसता है, उसी जीव ने यह शरीर को धारण किया हुआ है। यह शरीर उसके लिए टम्पू है, चाहे गाड़ी है, मन साधन है जिसमें जीव चल रहा है। ये जीव जा कहाँ रहा है? तो हजारों लाखों करोड़ों जीवों को तो मालूम ही नहीं है कि जा कहाँ रहा है।
शरीर तो जैसे संस्कार पे ही खड़ा है, माने कारण शरीर ये खड़ा किया हुआ है शरीर। जब मनुष्य शरीर के कारण आ गया खत्म, संस्कार खत्म, तो ये शरीर का अंत हो जाएगा। चाहे उस जीवात्मा जो शरीर को धारण किया हुआ है, चाहे उसको 10 दिन या 1 दिन हुआ है, माने छोटा बच्चा जन्मते ही मर जाता है, और चाहे वो जवान होके मरे, चाहे बूढ़ा होके मरे, तो जवान या बूढ़ा या शिशु की अवस्था या बचपन या शरीर का होता है, जीव का नहीं होता। तो जीव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, किधर जाना है पता नहीं। एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर पकड़ा, माने नए शरीर से जन्म लिया, फिर एक संस्कार को खत्म किया, फिर जन्म लिया, फिर एक संस्कार खत्म, फिर एक जन्म लिया, चल रहा है। न संस्कारों का अंत है, माने कारण, जन्म के कारण का अंत ही नहीं है। तो कब तक चलोगे भाई? तो चेतना एक न एक दिन चेत जाता है, चेतना जागृत हो जाती है। यह चेतना किसी संत के द्वारा जागृत होती है, संत, महात्मा, साधु, और किसी किसी में जो पूर्व जन्म से करके आया है पहली बार, जैसे कि महावीर जैन की कहानी आती है। महावीर जैन कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि एक जन्म में मैं लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। जंगल में जाता, लकड़ी काटता, पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता, खाने की व्यवस्था करता। जाति थी भील, भील जाति में पैदा हुए थे, जो जंगलों में ही रहते हैं। जंगलों की उपज को ही उनका धंधा है, बटोरना, बेचना, कमाई उनका साधन जंगल ही है, वन ही है। एक दिन एक महात्मा के दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ। जंगल में से जा रहे थे, हाथ जोड़ के इन्होंने दर्शन कर लिए। इस दर्शन की वजह से उन्हें जो दोबारा जन्म मिला मनुष्य योनि में, ऐसा नहीं कि बीच में और जन्म न हुआ हो, पशु पक्षी का हुआ, लेकिन जब दोबारा मनुष्य जन्म में आए तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। और उस समय ब्राह्मण सच में ब्राह्मण थे, सात्विक विचारधारा के रहते थे। मुर्गा, मटन, मछली, शराब, जुआ, ये सब से दूर, परहेज। तो ऐसे घर में उनका जन्म हुआ, तो उनको जो है भक्ति के संस्कार मिले। उस जन्म में उन्होंने 2 महात्माओं को भोजन कराया, यह भोजन का पुण्य उनको मिला। महात्माओं के द्वारा फिर उन्हें भजन मिला, सो भजन करने लगे। फिर इसके बाद जो उनका मनुष्य योनि में हुआ, तो राजा के घर में जन्म हुआ। और आगे चल के उन्होंने संत शरण ले लिया, जैन संत के यहाँ, माने जैन मुनियों के यहाँ। वहां से दीक्षा ली, फिर तपस्या में लग गए, घर त्याग दिया, घर छोड़ दिया, जो भी संपत्ति था सब बांट दिया, सब बांट दिया। क्यों बांट दिया? एक ललक, जो पूर्व जन्म की भक्ति थी, उसने लगन को जागृत कर दिया, आग लग गई। तो शुरुआत संत दर्श से ही होती है। जो लोग पिछले जन्मों से भजन नहीं करके आ रहे हैं, जिनके पास पिछले जन्म में कोई गुरु ही नहीं था, वो पहली बार, प्रथम बार इस जन्म में संतों का दर्शन करते हैं। विशुद्ध संत,
विशुद्ध संत रामायण में लिखते हैं। तो जीव सफर कर रहा है, तो अब जो जीव सफर कर रहा है, जो चल दिया परमात्मा की तरफ, तो जीव का स्वरूप है क्या? अब ज्ञान आ जाता है, जब भजन भक्ति आ जाती है, तब महात्मा मिलते हैं, महात्मा से गुरु मिलते हैं, और गुरु से फिर ज्ञान मिलता है। यही सीढ़ी है, सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से सब चल के आया है। तो जब गुरु से समझ में आता है कि जीव है क्या, तब ये सुनाई देता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माने ईश्वर का अंश है, ईश्वर का ही इसका जीनेटिक्स है। जैसा वो परमात्मा है वैसा ही जीव है, जैसा वो परमात्मा वैसा ही ये जीव। उस परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है, एक इंच भर का अंतर नहीं है। हमारे हाथ के जो जीन्स होंगे, हमारे खून के भी वही जीन्स होंगे, हमारे बालों के भी, नाखूनों के भी वही जीनटिक रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। वैसे ही सभी जीव उस परमात्मा के ही जिन से लेके जीवात्मा आई है, लेकिन भटक रही है। किसके लिए भटक रही है? भोजन, पानी, कपड़ा, लत्ता, नाम, इज्जत, मान, मर्यादा, इसी के लिए फंस गई। ये जीव फंस गया है और शरीरों में बंध के चक्कर लगाते जा रहा है। जब सदगुरुओं के शरण में आएगा, तब कुछ कुछ जानेगा, तब चेतना जागृत तो होगी। चलो भाई, किधर चलना है? तो मुक्ति की तरफ। जो जन्म जन्म से बटोरे हुए हमारे पाप और पुण्य की गठरी है, जो लेनी देनी की चुकानी है, जो खत्म करना है कर्ज को, और यही फंसा के रखा है। अब चलना है इनसे पार। तो साधन, तब शरीर साधन पा जाता है। तो पहला ही साधन गुरु है। जब गुरु से संपर्क होगा, तो गुरु से आपका संपर्क तो हो गया, मान लो गए, दर्शन कर लिए, लेकिन आपके अंदर उसके लिए प्रेम जागृत नहीं हुआ, दीवानगी जागृत नहीं हुई, तो लाभ 10-20%। और अगर प्रेम जागृत हो गया, ये अपने आप जागृत होने की वस्तु है। यह प्रेम कोई बाहर से नहीं जागृत करा सकता, आपके दिल में भा गया, बस दिल को पसंद आ गया, तो बस ये आग लग जाती है। फिर इसके बाद जीव का सफर शुरू होता है। जीव का सफर कहाँ खत्म होता है? अपने स्वरूप को पाके। जीव का अपना स्वरूप क्या है? तो आप बार बार वही नाम लेते हैं, ईश्वर, भगवान। तो ये जीव की यात्रा है, माध्यम शरीर है। तो इस सफर की बात करते हुए इस भजन की शुरुआत होती है। सफर बड़ा सुहाना, बना दिया दीवाना। सफर बड़ा सुहाना, बना दिया रे दीवाना। रूप तेरा सुहाना, बना दिया रे मस्ताना। रूप तेरा सुहाना, बना दिया रे मस्ताना। अपनी बात करते हैं। सब अलग अलग चल के आया है, किसी में भी प्रेम की जागृति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, तो अपनी बात करते हैं।
हमें उससे प्रेम की जागृति तो शुरू से ही थी, लेकिन कभी दुर्गा माई की फोटो रख के घूमते, कभी शंकर जी की, कभी कृष्ण जी की, कभी राम जी की, मैंने कोई एक नहीं था। जो प्रेम था बहुआयामी था, थोड़ा कृष्ण में, थोड़ा राम में, थोड़ा शंकर में, थोड़ा दुर्गा में, थोड़ा शीतला में, और भी गांव घर के देवी देवता रहते हैं तो वो भी पूजनीय। तो जागृति तो थी, लेकिन ये बटी हुई थी। वही कोई एक आदमी हजारों से प्रेम करे तो कहाँ वह प्रेम उसका एक के मिल पाएगा, कहीं का नहीं रह जाता। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता जिसका प्रेम हजारों से हो जाए, जिसके हजारों प्रेमी हो। म्यूट लगा लीजिए अमर भैया, आपका खुट खुट शुरू हो गया, म्यूट लगाइए। तो प्रेम एक से, प्रेम एक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है प्रेम। जब एक से होगा तो उसका आगे चल के कुछ रिजल्ट आने वाला है। तो एक देवता कैसे पकड़े, अब किसको माने? मीरा ने तो कृष्ण को मान लिया, लेकिन फिर भी रैदास गुरु मिले। कौन ले गया रैदास के पास मीरा को? यही कृष्ण। कहाँ है ये कृष्ण? तो सदगुरु के हृदय में। तो रैदास के हृदय में माने आत्मा में मीरा के कृष्ण बसते थे। गई, ले आई, तरीके से चली, जिस तरह समझाए बताए, ज्ञान को अर्जित की, समझी बात को की, बना दिया मस्ताना। एक बार मीरा रैदास जी के यहाँ गली में से आ रही थी, इधर से रैदास जी गली में से जा रहे थे। बनारस में वैसे भी गलियां बड़ी सकरी रहती, एक एक गली तो ऐसी रहती खाली 2 फुट की। तो सकरी गली से मीरा आ रही और ये जा रहे रैदास जी, बीच में दोनों आमने सामने हो गए। अब पार करना मुश्किल, तो दोनों 10 मिनट खड़ा होके बतियाने लगे, बात करने लगे। शाम ढल गई थी, मीरा के पीछे लगा हुआ था जासूस, उसका देवर। देखा उसने, जब रैदास जी चले गए तो कहा मीरा से, क्यों मीरा, इस बूढ़े से नयन मिला रही हो? तो मीरा की, राणा जी तुम चाहे जो समझो, तुम्हारी समझ तुम्हें मुबारक, मुझे तो मेरा मिल गया। मैं जिसे तलाश रही थी मुझे मिल गया। पायो सतगुरु रैदासा, पायो सतगुरु रैदासा। इस तरह की धार पे चढ़ता है दीवानगी जब चढ़ती है। चली आई कृष्ण से गुरु में। राम तो उनके भजन का नाम था, मीरा के मोक्ष को पा गई, मुक्ति पा गई। आज भक्तों में अमर है मीरा। तो सुहाना उसके रूप ने ही दीवानगी बनाया। तो हमारी जिंदगी में भी, एक दिन रामायण पाठ कर रहे थे नवरात्रि में, शाम 6 बजे से शुरू होता, रात 12 बजे से रुकता। नवा पारायण जिसको कहते हैं चल रहा था। पहले ही 2-3 दिन के अंदर एक दोहा पढ़े, ढोल और हारमोनियम पे चलता था भजन। कई लोग बैठ के, हम लोग दो लोग करते थे, हमारे पीछे पीछे और लोग भी सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे। तो एक दिन एक दोहा हमारे कान में गूंजने लगा, सारी रात गूंजा, सारा दिन गूंजा।
हटते रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। माने हट करके अगर आदमी को रगड़ते रहे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो सूखे चंदन की लकड़ी से भी आग की लपटें निकल आती है, सुलग जाता है, धुआं निकलने लगता है। चंदन की लकड़ी को आप बिना पानी डाले रगड़ते रहिए, देखिए धुआं फोड़ देगा, धुआं उठने लगेगा। हमने भी हट कर लिया दर्शन का, पानी त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, नवरात्र 9 दिन का व्रत, लेकिन कुछ भी लेने से मना कर दिए, और अंत में दर्शन हुआ, अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ। 10वां दिन माने दशहरे के दिन सुबेरे, रात ये कहिए या भोर कहिए, 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे एकदम गोरा चिट्टा अंगारा, एकदम हेल्दी मोटा ताजा लड़का, घुंघराले बाल, इतने सुंदर नयन, नंगा धड़ंगा हमारे बगल में सोया हुआ। हमको भी उस दिन इतना गुस्सा आ गया था कि दुर्गा जी की आरती अपने हथेली पे रख के, दाहिने हाथ की हथेली पे रख के, खाली कपूर, ये नहीं कि साथ में चावल रखे, कि पान का पत्ता रखे, कि कटोरी रखे, ना, हाथ पे कपूर रख के जला दिए और ओम जय अम्बे गौरी की आरती किए। फिर उसके बाद आरती श्री रामायण जी की ये किए, वो भी ढोल हारमोनियम पे। सोचिए कितना समय लगेगा। उतनी देर तक एक कपूर खत्म होता, दूसरा कपूर हम रख देते, जलते रहा ताव में एकदम। क्यों? दर्शन नहीं हुआ। इस नवरात्र का आखिरी पड़ाव, रात 12 बजे आरती शुरू हुई, अब दर्शन नहीं हुआ, अब नवरात्र खत्म। दिमाग में यह था कि अब नवरात्र में दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तो अब किसका होगा, अब क्या होगा। रात में जलन, हाथ में जलन, लोग तो प्रसाद लेके चले गए। 1 बजे, 1:15 बजे कमरा बंद किया, अंदर लेट गए। अब हाथ इतना जल रहा था कि नींद क्या आएगी, थोड़ा सा झपकी लगा। अब कुआर के महीने में का नवरात्र था, इसलिए खाली गमछा लपेट के लेटे हुए थे। लगा कोई आके चिपक गया है, उठ के देखे तो ये लड़का दिखा, दूर उसको ले जाके उठा के रखा है। बाहर गए, थोड़ा हवा लिए, फिर अंदर आए, बड़ी गर्मी थी, फिर अंदर से दरवाजा बंद किए, फिर जाके लेट गए एकदम दूर, कम से कम उस लड़के से 10-12 फुट दूर। 10 मिनट बाद वो लड़का फिर चिपक गया आके हमारी पीठ से। अब तो समझ आ गया था, उठ के बैठ गए, विचार करने लगे ये लड़का आया कहां से। कमरे में भी पूरा उजाला, जबकि वहां बिजली नहीं थी। देहात में बिजली नहीं रहती थी रात में, दिन में रहती थी, लेकिन फिर भी पूरा प्रकाश। हमारे दिमाग में नहीं आया कि अंदर से कुंडी बंद है तो आएगा कौन, अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो इतना प्रकाश कहां से आ जाएगा। जैसे 3 वाट का बल्ब जलता है एलईडी, वैसा प्रकाश। उसका चेहरा सब दिखाई दे रहा था। फिर दूर किए, फिर वो आके, ये चलते रहा 2 घंटे तक। फिर 4 बजे हम बार बार दूर करते, बार बार वो आके सट जाता। हम परेशान उठे, 2 घंटे में क्या करें हमें समझ नहीं लग रहा था कि समस्या से कैसे निजात पाए, कैसे मुक्ति पाए। अब सोने ही नहीं दे रहा है, अब हमारा अरद दर्द, हाथ का जलन सब खत्म, सोने ही नहीं दे रहा है बालक। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। 4 बजे झपकी लगी, एक आवाज सुनाई दी, अब जाके खाना खा लो, पानी पी लो।
मैंने दर्शन दे दिया। अरे अब क्या नींद लगे, इतना साफ साफ आवाज उठ के बैठ गए। लड़का नहीं हुआ, दौड़ गए अपने फूफा के पास, उनको जगाए। रामचंद्र सिंह नाम था, गांव अछवर मवैया। कहे अरे यार, तेरे दिमाग में नहीं आया कि रात 1-1:30 बजे के बाद कौन अंदर आएगा तेरे कमरे में बिना कमरा खोले हुए, कुंडी खोले हुए? भगवान ही थे। इसके बाद 2004 में बैठन में हमें जगिया मिल गई, वो भी बड़ी विचित्र खिलाड़ी। उसी तरीके से नाक नक्श उसके 2.5 साल उम्र, वो भी लड़का 2.5 साल, ये भी। अब बस अंतर वो लड़का ये लड़की। हाथ पकड़ लिया हमारा। 2004 नए साल पे एक चिट्ठी, ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया। लिखा था एक बार आ जाओ सखा, एक बार आ जाओ सखा। बस वहीं से कहानी शुरू हो गई। उसकी आवाज, उसके बोलने का ढंग, उसकी हरकतें इतनी शानदार लगी कि दिल को मोह लिया। ऐसा लगा कि वो कान्हा व कृष्ण धरती पे उतर आया है। तो सफर बड़ा सुहाना बना दिया रे दीवाना, रूप तेरा सुहाना बना दिया रे मस्ताना। बस प्रेम हो गया उस 2.5 फुट की लड़की से। 2.5 फुट के लड़की से प्रेम हो गया। तोतली बोलने वाली। 2 फुट की चुनरिया उड़ा दिया अरुनिया, 10 रुपये की पूड़िया अगर कपूर सिंधूरिया, 10 रुपये की पूड़िया अगर कपूर सिंधूरिया। 2 फुट की चुनरी। हम लोग ऐसे ही खरीदते हैं, 10 रुपए की, 5 रुपए की चुनरी दे दो भाई, नारियल दे दो, 10 रुपए का अगर बत्ती और कपूर सपूर ये दे दो। तो 2 फुट की चुनरी। फुट एक अक्षर ओम नाम है, जो सदगुरु के द्वारा मिला, चित्त में बैठ गया, शानदार लगा। और 2 फुट माने 2 अक्षर का ओम। अब ओम लिखिए आप, ओ अम्मा, 2 अक्षर हो गया, या 2.5 अक्षर कुछ लोग इसको बोल सकते हैं। और ये ओम एक अक्षर के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। तो इसी को बताते हुए चुनरी, चित्त ही चुनरी है। किसी भगत का चित्त चुनरी है, ओढ़ा दिया अरुनिया। तो ये सदगुरु की ही जब कृपा होती है तो कोई भक्ति कर सकता है। तो सदगुरु ने कृपा किया। बाद में अनुभव आया कि वे तो स्वामी अड़गड़ानंद जी हमेशा वहां मौजूद थे, रहे। बाद में हम उनका शारीरिक दर्शन किए, माने साक्षात दर्शन किए, साक्षात्कार किए। बाद में उनसे साक्षात्कार हुआ, लेकिन स्वरूप से पहले वो मौजूद खड़े हो गए वहीं। और ये सारा तमाशा भगवान इसी माध्यम से कर रहा था। तो ओढ़ा दिया अरुनिया। अरुनिया माने लाल रंग। अब चूंकि हमारी जगिया सखा देवी देवी है, देवी है, सब कहते थे दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी है। कोई कहता था नहीं नहीं भूत है। तो लाल रंग का चुनरी, चित ही चुनरी है। और भक्ति से जब भर गया तो ये हो गया अरुणिया। अरुणिम माने लाल। तो चित उड़ा दिया माने प्रेम हो गया, उसी जगिया को दे दिया। 10 रुपये की पुड़िया, ये हमारी 10 इंद्रिया, ये 10 रुपये की पुड़िया है। एक देह में ही ये 10 है। तो 10 रुपये की पुड़िया अगर कपूर सिंधुरिया,
सिंदूर क्या है? प्रेम सिंदूर का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है। सिंदूर पत्नी लगाती है पति को प्रसन्न रखने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि नहीं मेरे पास पति है, मेरा कोई पति है। तो ये भक्ति में भी सिंदूरी रंग, योग साधना में, दर्शन में भक्तों को मिलता है, अनुभव में मिलता है। कपूर खुशबू है, जो परमात्मा की खुशबू है, भगत महसूस करते हैं। और अगर ध्यान है तो ध्यान ही अगर परमात्मा से मिलने वाला शब्द अनुभव, यह कपूर है माने जो पूरा करता है। और सिंदूर वो आभा है परमात्मा की। सारा का सारा हमारे अंदर ही है, बस हम वहां तक पहुंच जाएं। जो चीजें हमारे अंदर बसती है, धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। आधी रतिया भइल भोर, अरुण भया विभोर। आधी रात में ही सारा तमाशा होता है। एक बार बस में जा रहे थे, रोडवेज की बस से रावर्ट्सगंज से पकड़े भोर में 4 बजे। 52 सीट वाले बस में मुश्किल से 10-15 लोग। तो एक खिड़की वाली सीट पकड़ के हम भी बैठ गए पलथी मार के। बस जब 4-5 किलोमीटर आगे बढ़ी मारकुंडी की तरफ, तो ध्यानस्थ हो गए, ध्यान लग गया। क्या सुंदर, अति अति सुंदर वह अरुणिम प्रकाश, जैसे सोना दमक रहा हो, कुछ लालिमा लेके। रेणुकूट पहुंचे, माने 2 घंटा लेता है रावर्ट्सगंज से रेणुकूट। रेणुकूट पहुंचे तब ध्यान टूटा। दिन भर ड्यूटी किए, शाम को फिर उसी को लगे खोजने, कहाँ मिले। विभोर कर देने वाला दृश्य, जो स्वयं की अनुभूति को ही जिसने मिटा दिया, यह भी मिटा दिया कि हम बस में बैठे हुए हैं। लगातार वह उस दृश्य में अनुभव चलते रहा। बड़ा रिक्वेस्ट किए, सखा से विनती किए, विनय किए, एक बार और, एक बार और। सखा कहे नहीं, एक ही बार होता है। लेकिन उस दिन फिर जब शाम को ध्यानस्थ हुए रात 9 बजे, तो चला वही। और अब की बार और भी सुंदर, जैसे हमारा देह शरीर पूरा शीशे का बना हो और वही प्रकाश की किरणें आर पार फैल रही हैं, फैली हुई है। आर पार हमरो नहीं, आदि मध्य न अंत। दादा गुरु का ये लाइन ही याद आ गया। क्या घंटा उसी में बीत गया, पता ही नहीं चला। 12-12:30 ऐसे रहे होंगे आधी रात को। तो उसी की ये चर्चा यहाँ लाए हैं। दोबारा एक बार दर्शन मिला शुरुआत में, जो वो 2 बजे रात से 4 बजे भोर तक। महात्मा बुद्ध की बात याद आई। कहते हैं मैं रात के तीसरे पहर में, माने वही 2 से 4, तीसरा पहर। तो रात के दूसरे पहर में, दूसरा पहर होता है 12 से 3, 3 बजे से बाद तीसरा पहर। ऐसे रात को जो है 12 घंटे को 3-3 घंटे में बांटा गया है। तो तीसरा पहर माने वही 2 बजे जो शुरू होता है। तो उसी तीसरे पहर में मैंने उस परमात्मा के दर्शन किए, जिसे मेरे से पहले अन्य महात्माओं ने भी किया है। ये नहीं कहे कि मैंने अकेले किया, नहीं, मुझसे पहले भी बहुत से संतों ने, महात्माओं ने किया है। मैंने उसी अविनाशी पद को पा लिया। क्या पा लिया? पद को पा लिया। भगवान के दर्शन करके भगत माने जीव भगवता को पा जाती है। जो भगवान का स्वरूप है, जीव पा जाता है, देह थोड़ी ना पाता है।
शरीर थोड़ी ना पाता है, क्योंकि शरीर तो मरना धर्म है। शरीर का नष्ट होना यह धर्म है। कोई ये सोचे मेरा शरीर नष्ट ना हो तो ये अधर्म हो गया। फिर तो आधी रतिया भइल भोर, अरुण भया विभोर, बांध लिया चित चोर, जन्मो जन्म की डोर। बांध लिया उसने, जन्म जन्म की डोर को पकड़ लिया। मुस्कान तेरी कुर्बान, जन्मों जन्म की डोर कृष्ण कहते हैं गीता में। दादा गुरु भी कहे, परमानंद जी, स्वामी अड़गड़ानंद जी भी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर भले ही छूट जाए, लेकिन तुमने जितना साधना कर चुके हो, आगे अगले जन्म में आपकी साधना वहीं से शुरू होगी। ये नहीं कि आपको फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं से शुरू होगी। मुस्कान तेरी कुर्बान अरुण, लगा रिया रे धूना, लगा दिया रे धूना, धून लग गई। अब धूना इसी को कहते हैं कि आपको धून लग जाए। जैसे एक प्रेमिका को लग जाती है, एक प्रेमी को लग जाती है, वैसे ही हमें जगिया की धुन लग गई। जब देखो सुबह शाम रात जगिया के पास पहुंच जाते, नहीं तो अपने घर में बुलाते रहते, ए सखा आ जाओ, चली आती। लगा दिया रे धुना, सोते भी नींद नहीं लगती। ऐसा जादू मोहन बना दिया रे जोगन। राधा ने कौन सा योग किया, कृष्ण के लिए पागल हुई, लेकिन उस समय कृष्ण जीवित थे, शरीर से थे। कृष्ण क्या थे? महापुरुष थे, महात्मा थे, योगेश्वर थे। मीरा ने उन्हें चाहा तो सदगुरु रैदास मिले, क्योंकि तब कृष्ण देह से नहीं थे। कृष्ण ने कहा पहुंचा दिया, जहां अब वह रैदास के रूप में मौजूद थे। वही कृष्ण रैदास, वही आत्मा रैदास। शरीर बदल गया, आत्मा तो वही है। तो मीरा को मिले, लेकिन राधा के समय कृष्ण थे, तो राधा को जोगन बना दिया, मीरा को जोगन बना दिया। ऐसा उसका जादू है। रूप तेरा किया दीवाना, भूला भगवाना। भगवान के भी गए भाड़ में। मीरा फिर भगवान को नहीं खोजी, गुरु को लगी खोजने। कहा? अपने ही हृदय में, यही चित्त रूपी चुनरी में। तभी तो भाई ओढ़ाएगा कोई भगत, तो अपने ही चित्त में खोजने लगी। तो भूला भग माने संसार, तो संसार का ख्याल विचार तो खत्म, भगवान का भी ख्याल विचार खत्म। अब सारे विचार एक हो के पीछे लग जाते हैं, एक अपने प्रियतम के लिए। अब मुट्ठी बंध गई, अब एक स्वरूप मिल गया, एक नाम मिल गया, एक स्वरूप मिल गया, सारी शक्ति एक में आ गई। अब तो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम एक में होते ही विस्फोट हो जाता है। तो रूप तेरा किया दीवाना, भूला भगवाना। तो भग माने संसार को भूला, अब भगवान भी हेरा गया। भगवान की कोई खोज खबर नहीं। अब सखा इतनी पसंद आ गई, इतनी दिल में बैठ गई कि भगवान को भी कोई मंदिर नहीं जाते, छोड़ दिया मंदिर जाना। सब लोग जाते वहां ज्वालामुखी शक्ति नगर दर्शन करने नवरात्र में। हम बोलते तुम लोग जाओ, गाड़ी दे रहे ले लो, हम तो अपने सखा के पास जाएंगे। हमारे सखा जहाँ थी वही उसी घर के लोग चले जाते दूसरी देवी देवताओं के दर्शन के लिए, हम ना जाते। हम वहीं रहते तो हमारी सखा भी वहीं रहती। बिसर गया अरुण पा जगिया मस्ताना, बिसर गया अरुण पाके जगिया मस्ताना, पाके जगिया मस्ताना।
भटका जोगी बन बन, लोग जोगी बन के सन्यास लेके जंगलों में भटक रहे हैं। भटका जोगी बन बन, मिला न आनंद कानन, लेकिन वह आनंद को प्राप्त नहीं कर सके जो परमात्मा है। तो मिला न आनंद कानन, ना मिला सचिदानंद, भटका वृंदावन। भटकते रहे लोग, ये तीर्थ वो तीर्थ, ये स्थल वो स्थल, भटकते रह गए, लेकिन परम को नहीं पाए। मिल गई चलते रास्ता, धर लिया रे हाथ, रास्ते में ही तो मिली, जिंदगी के रास्ते में जगह मिली। हमने लोगों ने कहा भूत है, प्रेत है, अरे बड़ी चालू है, पैसा ऐठती है, कोई बात नहीं। लोगों ने क्या क्या बोला उसके बारे में, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने हाथ नहीं छोड़ा अपने सखा का। मिल गई चलते रास्ता, धर लिया रे हाथ, लगा लिया माथे अरुण, जान के दीनानाथ। हमने परमात्मा जाना अपनी जगिया को। लोगों ने देवी जाना, चुनरी चढ़ाई, नरियर चढ़ाए, और काका होता है देवी का श्रृंगार। अरे वो दुर्गा कुंवारी है तो सिंदूर कैसे चढ़ेगा? सो ये सब सवाल हमारे मन में उठते। हमने जाना, समझा, यह भगवान है दीनानाथ। चरणों में माथा रख दिया हमने, बिना किसी शंका के, मन में कोई शंका नहीं। लोग भड़काते रहे, भड़काते रहे, घर से लेके बाहर तक लोग भड़काते रहे, घर वाले गुस्साते रहे, लेकिन किसी के गुस्से की हमने परवाह नहीं की। जोड़ लिया रे रिश्ता, अरुण हंसता हंसता, ढोवत अरुण बसता, जोग भया सस्ता। ढोवत अरुण बसता, जो हमारी सखा कहती कर देते, चाहे वो महंगा रहे चाहे सस्ता रहे। जो काम करने को बोलती वही काम कर देते, कुछ विचारते नहीं कि सही है कि गलत है। तो इसी को कहते हैं जैसा भगवान कहे वैसा ही योगी को चलना चाहिए। यह बाद में स्वामी जी के यहाँ आके जाने, ये बात कि भगवान जैसा कह दे उस पर विचार नहीं करना चाहिए कि सही है कि गलत, अच्छा है कि बुरा। हित अनहित त्याग के उस परमात्मा पे भरोसा करो, तभी आपका योग संभव हो पाएगा। माने आपका प्रेम रिजल्ट देगा कि उसका और आपका जन्म जन्म के लिए बंधन हो जाए, माने जीव और आत्मा एक हो जाए, मिलन हो जाए। तो योग इतना सस्ता आसान हो जाएगा कि पूछो मत। यही तो मीरा ने किया, यही कबीरा ने किया, प्रेम यही रैदास ने किया, और भी अनंत भक्त हैं जिन्होंने ऐसा किया है। लागे ना स्वर्ग नीका, अपवर्ग सारा फीका। अपवर्ग माने दुनिया के सारे सुख, और स्वर्ग के सारे सुख सब फीके। जैसे अपवर्ग में रिद्धियां और सिद्धियां आती, चमत्कार आते हैं, बहुत से लोग रिद्धि सिद्धि चमत्कार इसके पीछे दौड़ते हैं मंत्र सिद्ध करने के लिए। देवता का जो है रिद्धि पाने के लिए, सिद्धि पाने के लिए, ये सब उसके सामने फीका हमें लगने लगा। एक बार जगिया का सूरत लौक जाए, एक बार जगिया की आवाज सुन ले, एक बार वो पकड़ भर ले सखा बोल के, बस बाहों में भर ले एक बार हमें, इसके लिए मन ललायित रहने लगा। बैकुंठ का भी विचार खत्म हो गया कि चले बैकुंठ मिल जाए, हे भगवान बैकुंठ दे देना, कुछ नहीं। लागे ना स्वर्ग नीका, अपवर्ग सारा फीका। योगी का यही लक्षण है, बाद में मालूम हुआ। का करे अरुण टीका, टीका माने क्या टीका टिप्पणी करूं, क्या बोलूं मैं। बैकुंठो लागा फीका, बैकुंठ भी फीका फीका उसके सामने है। का करे अरुण टीका, बैकुंठो फीका फीका।
जो पहले सपने देखते थे वैकुंठ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारे सपने नष्ट हो गए उस एक 2.5 साल की लड़की के पीछे। राम बिना सीता, कृष्ण बिना राधा, बिन जगिया अरुण सब अधूरा आधा, बिन जगिया अरुण सब अधूरा आधा। बिना राम के सीता और बिना कृष्ण के राधा कैसी लगेगी, आप ही बताइए, थोड़ा सोच के देखिए। वैसे ही यह अरुण बिना जगिया के अधूरा ही है, आधा ही है। ना अगर कपूर बाती, ना पोथी ना थाती। कोई किताब नहीं पढ़ा कि वेद पढ़े कि गीता पढ़े कि पुराण पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा। न अपने पास कोई ऐसी संपत्ति है कि लोगों को दिखाए, देखो इतनी बड़ी भारी यहाँ तपस्या किए, इतने साल इस गुफा में रहे कि इस पर्वत पे किए, कुछ भी नहीं है। न अगर और कपूर और बातियां छूते हैं, सब तो खत्म है। न अगर जलाते, न कपूर जलाते, न दिया बत्ती जलाते, सारी बातें ही खत्म। अब भक्ति का स्वरूप क्या हो गया अंत में आते आते? तो जो योगियों का होता है, ना अगर कपूर बाती, ना पोथी ना थाती, दिल से मिला दिल का दिन का राती। क्या मिल गया? दिल से दिल मिल गया, माने विलय हो गया, योग हो गया। योग हो गया, जीव और परमात्मा का योग हो गया। और का मिलाना है? नैनन से नयन मिला, उसकी आंखों से, जगिया की आंखों से हमारी आंखें मिल गई। वही लगता था अपनी आंखें नहीं है, सखा की आंखें हैं। लगता अपनी आवाज नहीं है, सखा की आवाज है। लगता हम नहीं चल रहे हैं, सखा चल रहा है। ऐसे सारे अनुभव होने लगे। तो नैनन से नयन मिला, हुआ अरुण गबन, माने खुद का अस्तित्व खत्म हो गया, अनुभव में ही नहीं आने लगा। लगा मैं हूं ही नहीं, खाली ये खाल भर है बाहर और अंदर कुछ और है, करने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। तो नयनन से नयन मिला, हुआ अरुण गबन, सतचित आनंदम आनंद हरि रमन। बस अब चित कहाँ बस गया? एकदम शांत, शून्यता को ग्रहण कर लिया, माने आनंद को ग्रहण कर लिया, माने अब मस्त मस्त। कितने दुख आए, कितने सुख आए, पता ही नहीं चले। दुख आते गए, सुख आते गए, न सुख का पता चला न दुख का पता चला, समय निकलते चला गया। यह आनंद कभी भी नष्ट नहीं हुआ। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत्य, वह जो सत्य है वह चित्त में जब बस जाए तो इस चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है, जीव की हालत कैसी हो जाती है? आनंदमय। तो यह आनंद उस परमात्मा का स्वरूप है। यह आनंद आप कह नहीं सकते, इसलिए आनंद निर्गुण है। इसीलिए परमात्मा के स्वरूप को निर्गुण कहा जाता है। सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण से आपकी भक्ति शुरू होती है, निर्गुण में जाके आपका अंत हो जाता है, विलय हो जाता है। तो अंत में रूप तेरा सुहाना, बना दिया रे दीवाना, बना दिया रे दीवाना, अरुणम अरुण मस्ताना, अरुणम अरुण मस्ताना, बना दिया रे दीवाना, अरुणम अरुण मस्ताना, अरुणम अरुण मस्ताना। तो बना दिया रे दीवाना। आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।